सरकार अब भस्मासुर बन चुकी है और देश की जनता जान चुकी है कि अब इस भस्मासुर सरकार के सामने उसकी कोई औकात नहीं बची है। सरकार जब चाहेगी उसे भस्म कर देगी और कोई पूछने नहीं आएगा, क्योंकि सवाल पूछने वाले देशद्रोही होते हैं और देशद्रोहियों के लिए इस देश में कोई माफी नहीं है। सैकड़ों साल पुराने घाट तोड़ दिए गए, वीडियो वायरल हुआ तो सरकार ने एआई बताकर पल्ला झाड़ लिया, घाट खत्म, पैसा हजम। जिस प्राचीन विरासत का संरक्षण किया जाना चाहिए था उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, फिर भी ये लोग हिंदुत्व के रक्षक बने घूम रहे हैं। और जो घाट और मंदिरों के तोड़ने पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें हिंदू द्रोही बताया जा रहा है। गजब अंधेर है भाई। इस डरी हुई जनता को नाली का पानी पीकर मर जाना मंजूर है, उसे अपनी बेटियों से स्पेशल सर्विस मांगे जाने से भी कोई दिक्कत नहीं है। वो भगदड़ में कुचले जाने और बेवजह के बम धमाकों में भी मर जाने को तैयार है, लेकिन उसे सरकार से सवाल पूछना मंजूर नहीं है, क्योंकि सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह है और सरकार की मर्जी के खिलाफ जाकर देश की जनता देशद्रोही नहीं बनना चाहती। जनता अब ये बात समझ चुकी है कि इस देश की सरकार को उसकी जरूरत नहीं है, 5 साल बाद भी नहीं। जी हाँ, सही सुना आपने, सरकार अब अपने पुनर्गठन को लेकर भी आत्मनिर्भर हो चुकी है, यानी अब उसे आपके वोटों की भी जरूरत नहीं है। आप सरकार के लिए मधुमक्खियों की तरह हैं जो अपनी मेहनत से शहद बनाएंगे और सरकार आपकी बनाई शहद से आपको जिंदा रहने भर का शहद देती रहेगी, बाकी का शहद सरकार और उसके आकाओं का रहेगा। सरकार अब ब्रिटिश हुकूमत के उन जमींदारों की तरह काम कर रही है जो आम जनता का खून चूसकर ईस्ट इंडिया कंपनी का खजाना भरते थे। सरकार को अब सिर्फ अपने दोस्तों के खजाने से मतलब है, आप तो बस मेहनत करते जाइए। वैसे भी सरकार ने काम के घंटे बढ़ा दिए हैं, तो बहाते जाइए पसीना और भरते जाइए जोगुना लगान और होते जाइए गरीब, क्योंकि इस सरकार में तो जिंदा बच जाना भी बड़ी बात है। अमीरी के सुख अगले जन्म में भोगिएगा। मेरी बात पर भरोसा न हो रहा हो तो सोचकर बताइए कि आपने पिछली बार किसी की सरकारी नौकरी लगने की मिठाई कब खाई थी। सरकार से सवाल पूछने वालों को जिस उदारता से देशद्रोही घोषित किया जा रहा है वो दिन दूर नहीं जब प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क देशद्रोह का सरकारी प्रतीक घोषित कर दिया जाएगा। तब प्रश्नवाचक चिन्ह के निशान वाली मुहरें बनाई जाएंगी और मन माफिक लोगों की तस्वीरों पर मार दी जाएंगी। देशद्रोह का प्रतीक बन चुका ये निशान पीले सितारे की तरह इन सवाल पूछने वालों के शरीर पर टैटू कर दिया जाएगा और फिर एक दिन इन्हें इकट्ठा करके डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा, जहां से ये लोग कभी वापस नहीं आएंगे। अरे आप लोग हंस रहे हैं? आपको लग रहा है मैं कोई मजाक कर रही हूँ? बिल्कुल नहीं। मेरा यकीन कीजिए, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ खुद आपके मन में उसकी आशंका बहुत पहले से है। इस देश की जनता डरी हुई तो है, लेकिन ये कोई इस्लामोफोबिया नहीं है। उसका असली डर तो इस सरकार के जन विरोधी नीतियां हैं जो उसके भविष्य को उद्योगपतियों की भट्टी में झोंकने की मंशा रखती हैं। पेंशन खत्म, पक्की नौकरियां खत्म, वैकेंसी जीरो, पेपर आउट, स्कूल बंद, कदम कदम पर ठेके, अस्पताल बदहाल, जंगल खत्म, हवा जहरीली, पानी विषैला। अगर यही विकास है तो विनाश क्या है? आम आदमी के सपनों की राख से सेठों की सीमेंट तैयार की जा रही है। यह है नया भारत, जहां आम आदमी को खाद बनाकर मुनाफे की फसल उगाई जा रही है। इस मुनाफे में आप हिस्सेदार हैं या लागत, इस पर विचार कीजिएगा और खोज कर बताइए कि संसाधनों की इस लूट में वो हिंदू राष्ट्र कहाँ है जिसके नाम पर इस अंधेर नगरी का मंचन हो रहा है।